ये एक मेरी रियल स्टोरी है। मेरा साइड फैट बहुत आता है। उसके बाद मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया अपना यहाँ से यहाँ तक का। मतलब उसके पीछे भी एक रीज़न है, कई लोग स्विच करते रहते हैं। वैसा डिसिप्लिन टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें नहीं चाहिए इतना। एक दिन 2 दिन 10 दिन खा लोगे मैक्स। 11वें दिन पे तो यही होता है वापस से कि भाई और खाया नहीं जा रहा। फिर वहीं पे वापस से वही डाइट छूटना शुरू हो जाती है। चीक्स की कौन सी एक्सरसाइज है जो हम यहाँ का अपना फैट हटा लें? फेक नैटी वगैरह कोई दिक्कत, ऐसे कीड़े पालने ही नहीं है, तो वो मोटिव रहेगा मेरा। ऐसे स्पॉट्स भी हैं कि तुम डाइट बिना खराब करे वहाँ का खा सकते हो। माय नेम इज़ वंश चाम एंड मैं एक 23 साल का दिल्ली में रहने वाला लड़का हूँ। एंड ये कोई फिटनेस मोटिवेशन के लिए वीडियो नहीं है, ये एक मेरी रियल स्टोरी है। फॉर्मल होगा नहीं। तो देखो, ये कोई फिटनेस मोटिवेशन के लिए वीडियो नहीं है, ये एक मेरी रियल स्टोरी है। 18 की उम्र में मैंने बेसिकली जिम ज्वाइन किया था। मैं उससे पहले एक काफ़ी ओवरवेट एंड फैट टाइप लड़का था। अभी भी काफ़ी लोग होते होंगे ऐसे कि उनको कोई मतलब ही नहीं है उन चीज़ों से, कि फिटनेस से कोई मतलब नहीं है, या फिर बाहर का खाना, अपना घर गेम वेम खेलो, ठीक है अपना लाइफ चल रही है। बट मैं भी उन्हीं में से एक था। तो अब मेरे दोस्त वगैरह भी बोलते थे मुझे कि जिम ज्वाइन कर, मैं जो मोटा हो रहा है। मेरा मतलब मेरा बॉडी टाइप ये है कि मेरा साइड फैट बहुत आता है काफ़ी बारी, मतलब सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। तो बेसिकली ये था कि मैंने फिर जिम ज्वाइन किया एंड वही धीरे धीरे कंसिस्टेंट होने लगा, अच्छा लगने लगा, रिजल्ट्स आने लगे। एंड उसके बाद फिर वही है, जैसे जैसे आप रिजल्ट्स देखोगे वैसे वैसे लोग कंसिस्टेंट होते जाएंगे। आज आजकल के टाइम पे लोग क्या करते हैं कि 1 महीना गए या फिर कुछ टाइम गए जिम, या फिर 6 महीने गए, 6 महीने में चलो आ जाता है रिजल्ट, मतलब कुछ टाइम गए फिर वो लोग छोड़ देते हैं डीमोटिवेट होके। बट वही सबसे बड़ा मेन फैक्टर है, वही और सबसे बड़ा मेन दिक्कत है लोगों की। फिर वो बोलते हैं कि जिम तो यार हमारे लिए है ही नहीं। तो चीज़ ये है कि मैंने जब जिम ज्वाइन किया उसके बाद मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया अपना यहाँ से यहाँ तक का। एंड उस ट्रांसफॉर्मेशन में मेरे को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। मैंने जो चीज़ सीखी है कि कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनकंसिस्टेंट हो रहे हो तो आधे से ज़्यादा काम वहीं पे फेल हो रहा है। और दूसरी चीज़ है कि लोग फिटनेस और डाइट को ओवर कॉम्प्लिकेट बहुत कर देते हैं कि ये एक्सरसाइज है, मतलब मान लो तुम आज बैक करने जा रहे हो तो बैक की तुमने 10-12 अलग अलग वेरिएशन लगा दी, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेन कर दिया कि इतने सेट्स मारूंगा आज मैं, इतने सेट्स मारूंगा। या फिर अगर हम डाइट पे आए तो नहीं, मुझे सैलड ही खाना है, मुझे रोटी नहीं खानी, मुझे चावल अवॉइड करने हैं, या फिर चावल खाने हैं तो फिर कार्ब्स कम कर दूंगा, या फिर फैट बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तो वो चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं लोग। मैं पिछले जो भी मेरा 5-5.5 साल की जर्नी है मेरी जिम की, उसमें मैंने कार्ब्स को कभी ज़ीरो नहीं करा। देखो वही है, अगर कोई प्रोफेशनल बंदा होता है वही है तो उनके लिए है वो चीज़ कि ज़ीरो कार्ब्स पे चले गए, या फिर अगर कल को तुम्हें स्टेज पे जाना है तो तुम ज़ीरो कार्ब्स कर लो, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। सी उनकी एक गेम ही अलग है, उनके लिए हैट्स ऑफ है बिल्कुल। वैसा डिसिप्लिन टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें नहीं चाहिए इतना। उस लेवल का तुम हार्ड खुद पे होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम एक नॉर्मल खुद के फिटनेस के लिए कर रहे हो, एक अच्छे दिखने के लिए कर रहे हो नेचुरली, सपोज चिकन ब्रेस्ट ले रहे हैं, उसके साथ बिल्कुल ऐसे ही सादा चिकन खा गए कि बॉइल्ड चिकन बिल्कुल रबड़ी सा, ना खुद को समझ आ रहा है कि कैसे खाएं इसको। अंडे लिए बिल्कुल ऐसे ही अंडे खा गए, बॉइल्ड अंडे ऐसे ही खा गए कि ना कुछ उस पर डाला ना कुछ, मतलब टेस्ट मर गया वहां पे। फिर अगर टेस्ट मर गया, खुद खा ही नहीं पा रहे, तो तुम कितना खा लोगे उसको? 1 दिन 2 दिन 10 दिन खा लोगे मैक्स। 11वें दिन पे तो यही होता है वापस से कि भाई और खाया नहीं जा रहा। फिर वहीं पे वापस से वही डाइट छूटना शुरू हो जाती है। तो चीज़ ये है कि ओवर कॉम्प्लिकेट करना छोड़ो उस चीज़ को। और एक और फैक्टर है, वो है फैट लॉस वाला। लोग बोलते हैं कि यहाँ फैट है या फिर
बेली फैट है या फिर चेस्ट फैट है, किसी के मैन बूब्स हैं, मेरे को यही हटाना है। अब कई लोग मेरे से भी जिम में आके पूछते हैं कि भगवान के उससे इतना हो गया कि लोग पूछ रहे हैं कि कैसे किया। चलो तो काफ़ी लोग मेरे को आके पूछते हैं कि भैया ऐसे ऐसे चीज़ है, हमारे बेली फैट है आ रहा है, इसको कैसे हटाएं, या फिर मुंह की कौन चीख, अब बंदे आके मेरे से पूछ रहे हैं चीक्स की कौन सी एक्सरसाइज है जो हम यहाँ का अपना फैट हटा लें। और लोग बोलते हैं कि चीक्स फैट हटाना है या फिर बेली फैट बिल्कुल उसको हटाना भी है, इसकी कौन सी एक्सरसाइज है। तो मेरे भाई ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं है जो स्पॉट रिडक्शन कर पाए, या फिर ये पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। मेरा खुद देखो, मैं पिछले 2-3 महीने, पिछले 2025 में 2-3 महीने के लिए बहुत इनकंसिस्टेंट हो गया था कि देखो डाउनफॉल सबका आता है, कभी स्ट्रेस, कभी लाइफ में चलते रहते हैं, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। तो बीच में हुआ था कि मैं काफ़ी इनकंसिस्टेंट हो गया था उस चीज़ के लिए, जिम के लिए, जिसमें मैंने बाहर का खाना शुरू कर दिया, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, दबा के बिल्कुल, कभी चिली पोटैटो, कभी चीज़ के, कभी कोई मंचूरियन, कभी कुछ भी, कभी बिरयानी चलो फिर भी ठीक है। तो अब मैंने 2-3 महीने क्या करा कि ये सब चीज़ें खाई और जिम जाना छोड़ दिया, मतलब महीने में 2-3 बार ही गया बस। वो भी 1 घंटे में वापस आ गया, या मतलब वर्कआउट आधा छोड़ के वापस आ गया मैं। तो मेरा क्या हुआ कि मेरा जो सबसे पहले जहाँ पे मेरे को फैट आता है वो मेरा बेली फैट पे ही आता है, और सबसे लेट ही जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अब मैं उसी चीज़ में लगा हूँ, एक वापस रीसेट बटन दबाया मैंने अपना कि भाई एक अच्छी फिजिक बनाई थी, उसको वापस लाना है और उससे बेटर बनानी है बेसिकली। तो अभी के लिए वही गोल है मेरा। तो देखो मेरा जो मेन मोटिव है इस चैनल का वो ये है कि कोई फेक चीज़ें दिखा के मुझे कुछ नहीं लेना, एंड फेक नैटी वगैरह कोई दिक्कत, ऐसे कीड़े पालने ही नहीं है लाइफ में भी। तो रियल एंड ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आएगा, जो मैंने 5 साल की जर्नी में सीखा है वही मैं आपको बताऊंगा। एंड जितने भी मेरे भाई बिगनर्स हैं या फिर जो भी जिम जाने का सोच रहे हैं, आगे प्लान कर रहे हैं, वो इस वीडियो के थ्रू अपने एक्सपीरियंस को और बेटर कैसे बना पाए, कि जहाँ पे मुझे 5 साल लगे वहाँ पे तुम 3 साल में कैसे पहुँच सकते हो, या फिर बहुत एक रियल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस दिखा के कि जो चीज़ में मुझे ज़्यादा टाइम लगा उसको तुम बेस्ट ऑप्टिमल वे में कैसे कर सकते हो। तो वो मोटिव रहेगा मेरा। बाकी आज हमारा पुल डे है, तो अभी मैं बताऊंगा आपको जिम जाते हुए, गाड़ी में एक बार डिस्कस करते हैं आज कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी सारी। तो चलो चले। तो वही निकल चुके हैं जिम के लिए अभी, और आज हमारा पुल डे है जैसे मैंने बताया था। एंड मैं पिछले 5 साल से, मतलब जिम जब से स्टार्ट करा है तब से पुल डे पुश पुल ही कर रहा हूँ बेसिकली, पुश पुल लेग्स। मतलब उसके पीछे भी एक रीज़न है, कई लोग स्विच करते रहते हैं, आप चाहो तो एक मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ बाद में। तो आज पुल डे है जिसमें 4 बैक की एक्सरसाइज करूँगा, ऑलमोस्ट 3 से 4 सेट पर एक्सरसाइज, एंड थोड़ा सा हैवी लूँगा आज। एक तो मैं रोज़ बारबल रोज़ मेरे को बहुत पसंद है, तो मैं सब रोइंग से ही स्टार्ट करूँगा। एंड जैसे मैंने बताया 4 एक्सरसाइज करूँगा, एंड उसके बाद 2 बाइसेप की एक्सरसाइज, एंड फिर थोड़ा सा आज कोर भी ट्रेन कर लेंगे, एंड उसके बाद वही 15 से 20 मिनट कार्डियो। बाकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, बाकी देखते हैं, दिखाते हैं कैसा होता है। चलो। देखो जिम से अभी निकल चुके हैं
और अभी मेरे को कहीं बाहर जाना था तो पोस्ट वर्कआउट मील मैंने बाहर से ही ले ली। तो उसमें मतलब मैंने 300 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लिया है। मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि एक दिन मतलब दिन में एक बारी चिकन तो खाऊँ ही खाऊँ, मतलब जो 300 ग्राम के आसपास रहेगा। और काफ़ी सारी और भी डाइट है जो कि आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर मैं और उस पर वीडियो बना सकता हूँ। बाकी कोशिश मैं ये करता हूँ कि जितनी भी मील्स रहें वो घर पे ही रहें। बाकी कुछ सिनेरियो हो जाते हैं कि बाहर जाना पड़ गया या फिर कुछ काम पड़ गया, तो बाहर ऐसे ऐसे स्पॉट्स भी हैं कि तुम डाइट बिना ख़राब करे वहाँ का खा सकते हो, और टेस्ट भी है। ऐसा नहीं है कि बाहर खाओगे तो सिर्फ तेल मिलेगा या फिर वैसे कुछ है। कई सारे ऐसे स्पॉट्स हैं, ग्रीन चिक चॉप है, सबवे है, और भी लोकल शॉप्स भी हैं, सरदार मीट शॉप भी है, तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो वो चीज़ के लिए। बाकी चलो मैं एंजॉय करता हूँ। बाकी आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो या फिर बिगिनर भाई को जो भी चीज़ पूछनी हो, एनीथिंग रिलेटेड टू फिटनेस या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी एनीथिंग, दे कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। चलो बाय बाय।